तो क्या वाकई में मिडिल ईस्ट में छिड़ी वॉर की वजह से भारत में गैस की किल्लत होने लगी है, या अभी केवल अफवाह जैसी स्थिति है और भ्रम की स्थिति के बाद सिलेंडर के लिए लोग लंबी कतारों में लगे हुए हैं। भारत के कई शहरों में सिलेंडर्स के लिए लंबी कतारें लगना शुरू हो चुकी हैं। नोएडा, लखनऊ, भोपाल, कोलकाता, देहरादून, जयपुर, मुंबई, इन तमाम जगहों पर सिलेंडर्स के लिए लोग गोडाउन के बाहर खड़े हैं। घंटों तक सिलेंडर भरवाने के लिए लोग जूझते हुए नजर आए। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हर एक शहर का हाल हम आपके सामने रखेंगे। और यह स्थिति इसलिए है क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच जंग जारी है। चाहे वो राजधानी दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तर भारत के कई राज्य इस वक्त एलपीजी की किल्लत झेल रहे हैं। गैस सिलेंडर भरवाने के लिए मारामारी शुरू हो चुकी है। लखनऊ समेत कई शहरों में गैस एजेंसीज के बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें आपके सामने, जिसमें आप देख सकते हैं कि लखनऊ, भोपाल, जयपुर, पटना, अहमदाबाद, मोहाली, यहां पर गैस सिलेंडर के लिए कैसे लोगों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है लाइन में लगकर। लंबी लंबी कतारें हैं यहां गोडाउन्स के बाहर। लेकिन ऐसा नहीं है कि एलपीजी सिलेंडर्स की जो क्राइसिस है वो केवल इन्हीं शहरों में। देश के कई शहर हैं जहां पर लोगों को सिलेंडर भरवाने के लिए कतारों में लगा हुआ देखा जा सकता है। नोएडा, गोरखपुर, देहरादून, कोलकाता, पंचकुला, रायबरेली। अब ये आपके सामने कुछ नई तस्वीरें हैं जहां पर भी आप देखेंगे कि लोग कैसे सिलेंडर भरवाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। सिलेंडर को लेकर घंटों तक लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि मिडिल ईस्ट में वॉर की वजह से ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में हालात और खराब हो जाएं और ऐसे में लोग प्रोएक्टिव कदम उठाते हुए लाइन में लगकर अपने लिए गैस का भंडारण कर लेना चाहते हैं। घरेलू गैस सिलेंडर का संकट तो दिख रहा है। कमर्शियल गैस के तो लाले पड़ चुके हैं। स्थिति यही कि रेस्टोरेंट, होटल और ढाबे खाली पड़े हुए हैं। या तो गैस मिल नहीं रही है और अगर मिल रही है तो बहुत महंगी मिल रही है। हमारे सहयोगी अभिषेक राज की रिपोर्ट आप देखिए। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के बीच में भारत में जो एलपीजी सिलेंडर्स हैं उनके सप्लाई को लेकर व्यवधान की जो बात है वो निकलकर सामने आ रही है। कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर जो एजेंसीज हैं उनके बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, जहां पर लोग कमर्शियल गैस जो है एलपीजी सिलेंडर्स कमर्शियल पर्पसेस के लिए जो लेते हैं, विशेष रूप से उनकी खरीदारी के लिए जो लाइन है वो लगा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको एलपीजी जो है सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को हो रही है तो वो है रेस्टोरेंट और ढाबे चलाने वाले लोगों की। होटल जो बिजनेस में है उनको सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि उनको गैस नहीं मिल पा रही है। इस वक्त हम सेक्टर 15 में मौजूद हैं। एक होटल के बाहर हम मौजूद है, एक रेस्टोरेंट के बाहर मौजूद है। कल्पना होटल है ये, और अगर आप अंदर देखेंगे तो पूरा होटल अभी सन्नाटा पसरा हुआ है। सिर्फ आपको स्टाफ नजर आएगा, इसके अलावा कोई भी नजर नहीं आएगा। आप देखेंगे तो यहाँ पर जो गैस है वो भी यहाँ पर जो है वो बुझा हुआ है, चल नहीं रहा है। कुछ भी आपको सामान जो है यहाँ पर बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये देखिए पूरा गैस जो है ये खाली है यहाँ पर, और अभी कुछ भी प्रिपरेशन यहाँ पर नहीं किया गया है। हालांकि ऐसे समय पर जिस वक्त हम अभी रिपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर भीड़ होती थी क्योंकि ऑफिस है आसपास, तमाम लोग आकर यहाँ पर नाश्ता खाना खाते थे। लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हालात हैं वो बिल्कुल ही शांत हैं, अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। अच्छा, कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? परेशान सर, पहले तो मिल जाता था, ऑनलाइन में बुक हो जाता था, 5-7 दिन पहले बुक हुआ था तो चला ये एक सिलेंडर, और ढाबा में कितना दिन चलेगा एक सिलेंडर। इसके बावजूद अभी ब्लैक में हमने कल गए थे, सिलेंडर के लिए मना किया। आज सुबह 7 बजे की अभी तक नहीं मिला। 5,000 रुपए 6,000 तक नहीं मिलने का राजी है, देने की राजी नहीं है ऑनलाइन वाले, वो रेजिडेंशियल वाले देने की राजी नहीं है, पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। उसके बावजूद जो हमारा स्टाफ है इसको अब 10-12 स्टाफ काम कर रहे हैं। जब ढाबा बंद हो जाएगा तो हमारा बीवी बच्चे कैसे पालेंगे? कोई रोजगार नहीं है, कोई काम सिखा हुआ नहीं है। कितने दिन से? 7 दिन से दिक्कत है सर। 7 दिन से नहीं आ रहा? 7 दिन से नहीं आ रहा है। जो थोड़ा बहुत था वो काम चलाए, और कल भी नहीं मिला, परसों रोज भी नहीं मिला, आज भी तो नहीं मिला। अभी ये होटल खोल के रखे, आज कह रहा मिल जाएंगे गए सुबह से 7 बजे से अभी तक नहीं आया कोई। कितने रुपए में देने की बात कर रहे हैं? अभी तो 4.5-5 बोल रहा, दे नहीं रहा है। 4.5-5 हाँ, 4.5-5 हजार कमर्शियल वाले नहीं दे रहे हैं। और ऐसे अमूमन छोटा वाला 4,000 बता रहा, वो भी ना मिल रहे हैं। और ऐसे कितने रुपए में आप लोग खरीदते थे? पहले तो मिल जाता था, जो बुक होता था 1900 रुपए मिल जाता था कमर्शियल वाले। अब वो एकदम डबल से ज्यादा 3 डबल हो गया सर। अब क्या किया जाए इसके बारे में बताइए आप। ऐसे सरकार ऐसे परेशान करेंगे, छोटे मोटे आदमी तो मर ही जाएंगे ना। अब 3 दिन से आप लोग ऐसे ही मतलब आप कल हमने 1 किलो गैस भरे छोटे सिलेंडर में, 400 रुपए लिया। खाना तो खाना है, जब ढाबा में नहीं मिल रहा है तो खाना तो घर पे बना के खाएंगे। छोटा सिलेंडर घर पे रखा हुआ था, 1 किलो भरे तो 400 रुपए लिया। एलपीजी
को लेकर जो क्राइसिस है उस पर एक अलग तस्वीर लखनऊ से सामने आई। यहां रेस्टोरेंट में चूल्हे पर खाना बनाया जा रहा है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की किल्लत आ जाने की वजह से यहां पर चूल्हे का विकल्प अब अपनाया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें, लखनऊ के हजरतगंज इलाके में तमाम ऐसे ओपन रेस्टोरेंट्स हैं जो चूल्हे पर अपना खाना बनाने लगे हैं। इनका कहना है कि सिलेंडर नहीं मिल रहा है। ये कह रहे हैं कि सिलेंडर नहीं मिल रहा है, जिसके चलते हमारे कोयला और चूल्हे पर खाना बनाने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स की किल्लत हो रही है और इसका असर सीधे सीधे जो रेस्टोरेंट्स है, होटल्स है, उस पर पड़ रहा है। खासतौर पर जहां पे पूरे दिन खाना खाने के लोग आते हैं, जो ऐसे रेस्टोरेंट्स है, वहां पे इसका असर पड़ रहा है। इस वक्त लखनऊ के प्रेस क्लब इलाके में है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स यहाँ पे हैं जहाँ पे चौचने बना होता है। उत्तम भाई हमारे साथ हैं जो ओपन एयर रेस्टोरेंट भी चलाते हैं। उत्तम भाई, क्या कहानी है, बताया जा रहा है कि बहुत किल्लत हो रही है, क्या गैस मिल रहा है, नहीं मिल रहा, क्या कहानी है अभी? किल्लत क्या हो रही है भैया, गैस मिल ही नहीं रहा, कमर्शियल गैस मिल ही नहीं रहा है। और इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है कि या तो कुछ निकालना था तो हम लोग लकड़ियों में खाना बना रहे हैं। लकड़ियां लेने, लकड़ियों की भट्टी बनाई, उसी पे खाना बना रहे हैं और पब्लिक को भी अच्छा लगेगा। खाना जो लकड़ी में बनेगा वो और स्वादिष्ट होगा, टेस्टी तो होगा, लेकिन आपकी कॉस्टिंग भी बढ़ जाएगी उससे। अब कॉस्टिंग बढ़ जाएगी तो अगर हमको जब सस्ता होता है तब हमें क्लाइंट जो सपोर्ट करता है, अगर हम उनको अगर खाना भी परोसेंगे इसी रेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो ओपन एयर है रेस्टोरेंट, मानिए यहाँ तो आप लकड़ी बना लेंगे, जो किचन क्लोज्ड है वहाँ वालों को दिक्कत तो ज्यादा होगी, वो कैसे करेंगे? ज्यादा सर बंद करना पड़ेगा उनको, अगर यदि सिलेंडर नहीं मिला तो बंद करना पड़ेगा। जो ओपन है तो चलो आप बना लेंगे, लकड़ी पे इस्तेमाल कर लेंगे, उनके लिए दिक्कत ज्यादा होगी। बहुत दिक्कत हो रही है। और जैसे गोमती नगर में हमारा है, तो गोमती नगर में 5 किलो का सिलेंडर से इतना बड़ा होटल चला रहे, 5 किलो वाला सिलेंडर लेके आया है। अभी कब तक मिलेगा कोई ठिकाना नहीं है, कोई पता नहीं। अगर पता चल जाए तो हमको क्या, हम तो गैस पे ही बना लेंगे। तो दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को? बहुत दिक्कत। क्या कह रहे हैं कि सिलेंडर है नहीं, क्या सरकार तो कह रही है कि सिलेंडर की कमी नहीं होने देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कमी न होने दे तो हमको क्या जरूरत पड़ी चूल्हे में आग जलन करने की, हम लकड़ी उसमें बना लेंगे गैस सिलेंडर में, मगर मिल ही नहीं रहा है। प्रॉब्लम तो यही है ना। तमाम जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं वो कह रहे हैं कि सिलेंडर्स नहीं मिल रहा है और इस वजह में जिनके पास ये व्यवस्था है कि वो लकड़ी बना सके तो वो लकड़ी बना रहे हैं। आप दिखा सकते हैं तस्वीरें, आपको देखिए यहाँ पे गैस सिलेंडर्स नहीं है, जितने भी खाने पक रहे हैं वो सब कोयले पे बना रहे हैं, लकड़ी के चूल्हे बनाए जा रहे हैं ताकि खाना उस पर बनाया जा सके और कस्टमर्स को सप्लाई किया जा सके। हालांकि उन इलाकों में जहाँ पे किचन क्लोज्ड है उनके लिए थोड़ी समस्याएं और हैं। मैडम 2 सेकंड बात कर लेंगे थोड़ा सा। वो बस ये जाना था कि आप लोगों ने खाना खाया, ये कह रहे हैं कि खाना हम जो है उस पर बना रहे हैं कोयले पे, कैसा लगा टेस्ट? अच्छा था टेस्ट, मैंने तो नहीं खाया, मेरे हस्बैंड ने और फ्रेंड उनके हस्बैंड ने खाया, खाना बहुत अच्छा था कह रहे हैं। ये कैसा रहा आप लोगों ने खाया? हाँ, खाना बहुत अच्छा था। हम 13 दिन से आए हैं तो हमें यहाँ दिक्कत हो रही है सिलेंडर्स की, लोग कह रहे हैं कि अभी तक तो नहीं हो रही थी, लेकिन इन फ्यूचर अगर ये वार चलता रहा तो दिक्कत तो हो गई। तो थोड़ा सा हम लोगों को सोचना पड़ेगा इस बारे में और थोड़ा हमें अपना ट्रेडिशनल उस पे भी आना पड़ेगा। चूल्हे पे बहुत अच्छा है। चूल्हे की रोटी अगर हम खाते हैं तो बहुत अच्छी चीज है। हर जगह व्यवस्था आपने खाया, कैसा लगा ये चूल्हे खाना खा रहा है? नहीं, खाना बढ़िया है, अच्छा है, खाना बहुत अच्छा लगा। और उत्तर प्रदेश में गलत अफवाह फैलाने वालों के लिए बड़ी खबर है। अगर तेल गैस की किल्लत पर कोई अफवाह फैलाई तो खैर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी डीएम और पुलिस कप्तानों को इसके लिए सख्त निर्देश दे दिए हैं। गैस तेल की कालाबाजारी किसी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अफवाह फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस मुख्यालय और जिला स्तर पर सोशल मीडिया पे खास तौर पर निगरानी रखी जा रही है। अमूमन इस तरह की जब खबरें आती हैं तो सरकार के विरोध में कई लोग अपना एजेंडा शुरू कर देते हैं। आपके आसपास ऐसे कई लोग होंगे और इसीलिए टाइम्स नाउ नवभारत आपसे अपील करता है कि ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दें। आप ऑथेंटिक जो सरकार कह रही है उन चीजों पर ध्यान दें, असल परिस्थितियों को समझे। उत्तर प्रदेश के लिहाज से यह बड़ा फैसला है जब अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इधर मध्य प्रदेश के भोपाल में भी गैस के लिए लंबी कतार लग गई। गैस की कमी की अफवाह के चलते लोग परेशान हो गए। लोग सुबह से ही सिलेंडर लेकर कतार में खड़े हो गए। भोपाल में लोग गैस के लिए लंबी लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग डर के मारे सिलेंडर भरवाने पहुंच रहे हैं, कुछ लोग कई दिन पहले ही की गई बुकिंग के बावजूद सिलेंडर ना मिल पाने की वजह से वहां पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर लोग जो हैं वो इस परिस्थिति में परेशान। इजराइल युद्ध की वजह से कई तरह की क्राइसिस उत्पन्न हो गई है।
कुछ क्राइसिस हिंदुस्तान में भी नजर आने लगी है। एहतियातन सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, खासतौर पर पेट्रोलियम और गैस को लेकर। अभी फिलहाल राजधानी भोपाल में हम एक गैस एजेंसी के बाहर मौजूद हैं, जिसके बाहर एक लंबी कतार आपको नजर आ रही होगी। हम पहले भी आपको ये तस्वीरें दिखा चुके हैं। गैस बुकिंग को लेकर के कुछ नियम बदले गए हैं, जिसके बाद लोगों ने यहां पर आकर क्वेरी करना और बुकिंग करना शुरू किया है। खासतौर पर अगर नियमों की बात की जाए तो गैस रिफिलिंग की जो बुकिंग है वो 25 दिन के अंतराल में होगी और कमर्शियल गैस सिलेंडर्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या परेशानी है? अभी फिलहाल सिलेंडर बुकिंग को लेकर कोई दिक्कत आ रही है? वैसे तो अभी 4-5 दिन से बुक ही नहीं हो रही थी। जैसे इनने बताया पहले 20-21 दिन का था, अब इनने 25 दिन का कर दिया, इसीलिए बुक नहीं हो रही थी। अब बड़ी मुश्किल से बुक हुई है, उसमें भी पैसे बढ़ा दिए हैं। पहले 800 कुछ का मिलता था, अब 918 रुपए का हो गया है। कमर्शियल सिलेंडर बंद कर दिए हैं। आपको लग रहा है किसी तरह का कोई डर है या सिलेंडर नहीं मिलेगा? क्या है कि न्यूज में आ रहा है, न्यूज में देख देख के लोग लग रहा है लाइन में। आप न्यूज देख क्या? हाँ सर, खत्म हो गया? हाँ वो खत्म होने वाला है। एक तो 2008 दिन में एक खाली रखा था, मैं कि ये वो भरवा लो चल के। अच्छा, कोई तनाव है? युद्ध चल रहा है, किसी तरह की कोई परेशानी? आपको घरों में टेंशन है कि गैस सिलेंडर बदल दें? घरों में टेंशन है, जब तो हम लाइन में लगे हुए हैं। अच्छा। घर वालों ने दबाव बना के रखा, सिलेंडर भरवा के ला कर दो। अच्छा, हाँ, तो वो उन्हें पेपर पढ़ा होगा, पेपर में और आजू बाजू बातें चलती हैं, उस वजह से घर वाले भी घबरा रहा है। बुकिंग को लेके कोई परेशानी? नहीं, बुकिंग तो बराबर सही है। क्या मानते हैं, युद्ध की वजह से सब असर हुआ है या मैनेजमेंट की गड़बड़ी है? क्या लगता है? नहीं सर, युद्ध की वजह से तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा। वो तो ये नियम है, तो यहाँ पे आए हुए हैं लेने। अच्छा, और घर की गैस खत्म हुई, हम आए, हमको मिल रही है। सरकार ये अपील कर रही है, बार बार बता रही है कि सारे हालात सामान्य हैं, यहाँ कोई परेशानी नहीं है। आम जनता में ऐसी कोई डर है क्या? नहीं सर, मुझे तो नहीं लगा कोई ऐसा डर है। नॉर्मल भीड़ है, नॉर्मल चीज है, बस थोड़ी सी भीड़ बढ़ गई है। कुछ लोग न्यूज़ों से अफवाह से हुए हैं, बस अफवाह फैला रहे। चाचा एक बात बताइए, आपको भी किसी तरह का डर है कि गैस खत्म हो जाएगा, सिलेंडर खत्म हो जाएगा? नहीं, देखिए डर की तो बात ऐसी है कि जब कहीं से भी कोई आदमी को मतलब ये है कि परेशानी दूसरे लोगों की दिखती है, भागा दौड़ी दिखती है, या आदमी पैनिक हो जाता है एकदम। सरकार व्यवस्था में लगी है, सरकार व्यवस्था कर रही है। सरकार जो है ये कह रही है कि आप किसी उसके अंदर बहकावे में नहीं आए, कुछ नहीं करें। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर किसी के घर में एक सिलेंडर है और उसका खत्म हो गया और उसका बुक नहीं होगा तो उसको तो परेशानी आएगी, है ना। लेकिन अभी तो व्यवस्था सुचारू रूप से यहाँ चल रही है भारत गैस पे, ऐसी कोई बात नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट के लॉयर्स कैंटीन में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत की खबर आ रही है। कैंटीन मैनेजर ने हाईकोर्ट सेक्रेटरी को पत्र लिखकर सूचित किया कि मेन कोर्स भोजन नहीं परोसा जा सकेगा। हालांकि इस दौरान सैंडविच, फ्रूट चाट, सैलेड ये सब कुछ सर्व किया जा रहा है, लेकिन दिक्कतें हो रही हैं। इसकी खबरें लगातार सामने आ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट की खबर है। देहरादून में कमर्शियल गैस सिलेंडर की दिक्कत की खबर है। यहां घरेलू गैस के लिए फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। करनाल से मिलने वाली सप्लाई में हालांकि दिक्कत हो रही है। आपको उत्तराखंड के देहरादून से ये रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां युद्ध के चलते गैस आपूर्ति करने में कैसे दिक्कतें आना शुरू हो गई है। आपको इस रिपोर्ट में समझ में आएगा। मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष में कहीं ना कहीं भारत पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। भारत में अब गैस आपूर्ति को लेकर लगातार बड़ी बड़ी लाइनें शुरू हो गई हैं। मैं इस गोदाम में हूं, देहरादून में हूं, और देहरादून में गोदाम की स्थिति पहले दिखाऊंगा। देखिए, यहां जो कमर्शियल सिलेंडर हैं, इसकी आपूर्ति को लेकर जो कमर्शियल इसके उपभोक्ता हैं वो खासे परेशान हो गए। और मैं इस समय आपसे, मैनेजर हैं यहाँ पे इस गोदाम के, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। क्या स्थिति है इस समय? कॉमर्शियल की स्थिति बहुत खराब है। होटल वालों को मिल रहे, परेशान कर रहे हैं होटल वाले, उनके पास कॉमर्शियल जा नहीं पा रहे। जो 14 किलो के हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं, कस्टमर को सबको मिल रहे सर। अच्छा, यानी एक आम उपभोक्ता को इस आपूर्ति की कोई दिक्कत नहीं है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आने वाले समय में कैसे देखते हैं? आने वाले सब नॉर्मल चलता है सर हमारा, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं सर। अभी आपके पास आपूर्ति की अगर मैं बात करता हूं तो कितनी आपूर्ति और है, अगर कोई दिक्कत होती है तो? अभी हमारे पे सर कम से कम 250 सिलेंडर भरे हुए पड़े हुए। अभी कम से कम 250 कस्टमर में निपट सकते हैं सर आराम से जी। उसके बाद गैस आएगी तो हम दे सकते हैं, जब गैस आगे से नहीं आएगी तो हम भी कहाँ से देंगे सर। तो गैस का क्या रूटीन रहता है, आने का कैसे आती है? ये करनाल से आती है सर हमारी गाड़ी, करनाल से जी। वहाँ से परसों हमारी 3 गाड़ी आई थी, आज एक भी नहीं है सर। अच्छा, रोज गाड़ियाँ आती? रोज एक गाड़ी है सर, आज कोई गाड़ी? आज गाड़ी नहीं है सर। देखिए, उपभोक्ताओं की अगर मैं बात करता हूं तो अभी 250 सिलेंडर इस एजेंसी, ये बहुत बड़ी एजेंसी है जहां पर 10,000 कनेक्शन तकरीबन।
देहरादून की रिपोर्ट आपने देखी, अब आपको मुंबई लिए चलते हैं। गैस एजेंसी पर यहां भी लोगों की भारी भीड़ है। सिलेंडर नहीं मिलने से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि कई दिन पहले की गई बुकिंग के बावजूद सिलेंडर अब तक नहीं मिल पाया। इधर गैस एजेंसी के मालिक इस मामले पर जब सवाल पूछा जा रहा है तो गोलमोल जवाब दे रहे हैं। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध को लेकर के गैस की किल्लत और गैस का संकट पूरे देश में बढ़ते जा रहा है। मुंबई में भी हालात जो है वो गंभीर होते जा रहे हैं। रियलिटी चेक करने के लिए मैं मुंबई के कांदिवली वेस्ट इलाके में ऐसी एक गैस एजेंसी पर आया हूं और जानने के लिए कि आखिर क्या वाकई में गैस की किल्लत है या फिर एक आर्टिफिशियल यहाँ पर किल्लत बताई जा रही है। यहाँ पर देखिए लोग जो है लंबी कतार में खड़े हुए हैं। हालांकि सरकार बता रही कि उन्होंने बहुत सारे एहतियातन कदम लिए हुए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि जो कमर्शियल गैस सिलेंडर्स हैं फिलहाल उसके ऊपर पाबंदी है। जितने जो रेस्टोरेंट्स होटल जहां पर कमर्शियल गैस सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं उसकी तो किल्लत है ही, लेकिन क्या घरेलू गैस को लेकर के भी किल्लत है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सरकार और तमाम अलग अलग एजेंसियां दावा कर रही है कि घरेलू गैस को लेकर के कोई किल्लत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो मुझे परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि गैस एजेंसी का कहना है कि पहले जब आप बुकिंग करते थे तो आपको 2 से 3 दिनों में आपको गैस सिलेंडर मिल जाता था, लेकिन अभी हालात ऐसे हैं कि बुकिंग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और ऐसे में अब गैस का जो डिलीवरी है सिलेंडर की उससे 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त लग रहा है। भाई साहब क्या नाम है आपका, कब आपने बुकिंग की थी? सलमान मनियार नाम है मेरा। मैं 1 तारीख को बुकिंग किया हूँ, अभी तक बाटला आया नहीं। डिलीवरी मैन सीधा बोलता है मैं नहीं लाके घर पे दूंगा बाटला। तो 11 दिन हो गए अब तक नहीं मिला? नहीं मिला अभी तक। परसों भी मैं इधर आया था, बोलते हैं कल बाटला आ जाएगा घर पे आपके। अभी तक मेरे घर पे बाटला नहीं आया। 7 किलोमीटर दूर से मैं आ रहा हूँ, डेली आना जाना मेरे को लंबा पड़ रहा है। तो क्या वजह, क्या बताते हैं यहाँ पे कि क्यों नहीं मिल रहा? बोलते हैं शॉर्टेज चल रहा है बाटला। तो देखिए यहाँ पर आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ इस एजेंसी की। आपने भी बुकिंग क्या पहले की हुई? आपने भी पहले बुकिंग की हुई? अरे सर 20 दिन से नहीं आ रहा है ये। मैं रोज धक्का खा रहा हूँ यहाँ, रोज धक्का। मेरे को लगता है कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो घर कैसे चल रहा है, उसमें भी दिक्कत आ गई? नहीं, हाँ वो स्टोव चला रहा है, वो इलेक्ट्रिक होता है ना वो। हाँ तो आपने 20 दिन पहले बुकिंग की हुई? हाँ। क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं मिला? पता नहीं, मैं रोज आता हूँ, बोलता है आ जाएगा आ जाएगा। अभी आज तो मैं झगड़ा करने आया हूँ। देखिए यहाँ पर कई सारे जो लोग हैं वो नाराज हैं, कुछ यहाँ पे झगड़ा करने की बातें कर रहे हैं, लेकिन जो स्टाफ है एजेंसी है वो जो कह रहे हैं कि हमारे पास किल्लत नहीं है लेकिन बुकिंग अचानक से बढ़ गई है, इसके लिए जो है ये हो गया। देखिए यहाँ पर बहस भी जो है शुरू हो गई है ग्राहक में और एजेंसी के बीच में। मैडम अभी क्या स्टेटस है? ये ओनर से बात कीजिए ना। पूजा मैडम जी नमस्ते, कहाँ से आए हैं? जी मैं राकेश त्रिवेदी बोल रहा हूँ टाइम्स नाउ चैनल से। हाँ। मैं ये जानना चाहता अभी स्टेटस क्या है अपने यहाँ पर, क्या बुकिंग जो है वो कितने दिनों में मिल गई लोगों को? मतलब आप कस्टमर है क्या अपने? नहीं, मैं न्यूज चैनल से जर्नलिस्ट हूँ, मैं स्टेटस जानने के लिए पूछ रहा हूँ। अच्छा, लेकिन आप किसके थ्रू आए? किसने आपको बोला? आप डायरेक्ट कैसे आए? मतलब मैं डायरेक्टली रियलिटी चेक करने के लिए आया हूँ आपकी। मैं आपसे सवाल पूछा मैडम, अभी स्टेटस क्या वो बताइए ना मुझे। टाइम मिल रहा है, 8 to 10 डेज लग रहे हैं। अच्छा, कि ये क्या कुछ शॉर्टेज है इसलिए या बुकिंग बढ़ गई है? बुकिंग भी बढ़ गई है, सप्लाई प्रॉपर नहीं आ रहा था। शुरू के मार्च के दिनों में सप्लाई नहीं आ रहा था। अब आपको पंजाब के मोहाली का हाल दिखाते हैं। अफरा तफरी वाली स्थिति यहां भी है। लोग सिलेंडर के लिए हलकान नजर आ रहे हैं। हालांकि एजेंसीज का कहना है कि जिनकी बुकिंग है उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मोहाली के हाल क्या है, इस पर यह रिपोर्ट आप देखिए। पंजाब के मोहाली के जीरकपुर में खड़े हैं। गैस एजेंसी के बाहर लंबी कतारें हैं। बड़ी तादाद में लोग यहां गैस सिलेंडर लेने के लिए आए हैं। सरकार का ये कहना है कि जो घरेलू उपभोक्ता हैं, जो घरेलू सप्लाई है गैस सिलेंडर्स की, उसकी आपूर्ति बिल्कुल भी नहीं रोकी गई है। हालांकि कमर्शियल सिलेंडर बंद किए गए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं और लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। आप अंदर देखिए किस तरीके से जो काउंटर हैं उस पे लोगों की भीड़ लगी हुई है और सब लोग यहाँ पर बुकिंग कराने के लिए और सिलेंडर लेने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ काफी इंतजार लोगों को करना पड़ रहा है। मैम आप भी सिलेंडर लेने आए थे? नहीं, KYC करवाने आए हैं। सिलेंडर मिल रहा है वैसे आसानी से? पता नहीं, बुकिंग ही नहीं हो रही। अच्छा, बुकिंग नहीं हो रही ऑनलाइन। क्यों नहीं बुकिंग हो रही? नंबर ही नहीं मिल रहा इनका। बस एक साथ बहुत सारे हम देख रहे हैं लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो क्या वजह है? सारे सिलेंडर और KYC के लिए आए हैं। ठीक है जी। कितना इंतजार करना पड़ रहा है जी सिलेंडर के लिए? 1 घंटा हो गया हमें। 1 महीने से हमें सिलेंडर ही नहीं मिला है। 1 महीने से नहीं मिला? पड़ोसियों से सिलेंडर मांगा। गुजरात की बात करें, यहां भी लोग अफवाहों में फंसकर या फिर भविष्य के संकट को देखते हुए सिलेंडर भरवाकर रख लेना चाहते हैं। नतीजा ये कि गैस एजेंसीज पर लंबी कतारें लोगों की यहां भी देखी जा रही हैं। पूरे देश में LPG की काफी घट बरता रही है और इस घट के
तहत यहाँ पर कस्टमर काफी पैनिक हो रहे हैं और आइए यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं कि कितनी भीड़ हो रही है। लोग अपना सिलेंडर भरवाने के लिए यहाँ पर भीड़ कर रहे हैं और एजेंसीज में भी काफी भीड़ हो रही है, लोग आ रहे हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि पिछले 30 दिनों से कस्टमर में थोड़ी सी हलचल ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ऊपर सरकार की तरफ से 2 की वजह 1 सिलेंडर मिल रहे हैं और पिछले 2-3 दिनों से भीड़ कुछ ज्यादा ही कस्टमर की वजह से बढ़ गई है। तो आइए फेडरेशन के मेंबर से ही बात करते हैं और जानते हैं यहाँ की क्या सिचुएशन है। शहर में एलपीजी की अभी घरेलू वपराश में क्या सिचुएशन है? घरेलू वपराश में ऐसा कुछ है नहीं, सिलेंडर तो मिल रहा है हर जगह, शॉर्टेज जैसा कुछ नहीं है। मगर जो अभी जो हाल में जो फिलहाल में जो न्यूज आ रहा है, इसकी वजह से कस्टमर में क्या थोड़ा पैनिक बुकिंग चालू हो गया है। उनको ऐसा लग रहा है सिलेंडर नहीं मिलेगा, तो इसकी वजह से क्या जिसको सिलेंडर की जरूरत नहीं वो भी बुकिंग करा रहा है। मेन दिक्कत वो है, बाकी सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं। पिछले कुछ दिनों से क्या हालत है, सप्लाई कैसी आ रही है? सप्लाई तो रेगुलर ही आ रही है, सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सिलेंडर मेरा में जो मेन जो प्रॉब्लम है, ये जो कस्टमरों को कैसा है कि आज सिलेंडर नहीं मिलेगा, तो जिसका पाइपलाइन है उनको भी ऐसा थोड़ा मन में ऐसा हो रहा है कि भाई सिलेंडर नहीं मिलेगा। जिसको जरूरत नहीं वो भी क्या पहले से सिलेंडर बुकिंग कराना चालू कर दिया। कंपनियों की तरफ से पूरा सप्लाई मिल रहा है? कंपनी की तरफ से तो क्लियरली सप्लाई आ रहा है, कंपनी की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। तो ये जो पैनिक बढ़ रहा है उसकी वजह से आपने सरकार से या फिर कहीं पे भी आपकी तरफ से कोई रजूआत हुई? अरे इसमें क्या होता है, जो सरकार से कुछ इसमें तो जो सिलेंडर है उनको सप्लाई मिल रहा है। बिहार की राजधानी पटना में भी गैस एजेंसी के बाहर लोगों की कतारें काफी लंबी है। यहां भी लोगों को चिंता है कि क्या उन्हें आगे आने वाले वक्त में गैस मिल पाएगी। गैस एजेंसियां सवालों के जवाब क्या दे रही हैं, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट। खाड़ी देशों में युद्ध के चलते गैस और तेल पर इसका असर देखने को मिल रहा है और खास करके गैस एजेंसियों के सामने आप देखिए किस तरह से पटना में लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है, क्योंकि लोगों को सिलेंडर समय पर नहीं मिल पा रहा है। कई लोग हैं यहाँ पर, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, आप देखिए, और हर कोई परेशान है इस समस्या से। आप गैस लेने आई थी? गैस लेने आई। गैस नहीं मिला, बोल रहा है 25 दिन के बाद आपको गैस मिलेगा। इसके बाद कोई सुनवाई नहीं ले रहे हैं। और बच्चे को लंच बनाना है, स्कूल भेजना है, परेशानी बहुत हो रही है, तो कैसे हम भेजे? अब गैस महंगा देगा तो महंगा तो ले नहीं सकते हैं गैस। तो कैसे होगा, मतलब क्या बताया जा रहा है कि अभी गैस है नहीं या कि आपका नंबर नहीं लग रहा है? नहीं, नंबर लगेगा भी नहीं, आप 25 दिन के बाद ही नंबर लगेगा आपका। इस बीच होता था क्या? पहले नहीं, पहले तो तुरंत खत्म हुआ, तुरंत नंबर लगाते थे, 2 दिन में हमको मिल जाता था, मतलब दिन भर में भी मिल जाता। सुबह लगाया शाम को मिल जाता था। समस्या बढ़ने वाली, समस्या बहुत बढ़ गया है। देखिए, क्या नाम हुआ आपका? कुंदन कुमारी। तो देखिए, समस्या महिलाओं के सामने भी यहाँ पे है। आप भी गैस लेने आए थे? जी। क्या मिले? मेरे को अभी नंबर लगा नहीं है, रात में एक बार फिर ट्राई करूंगा, एक बार नंबर लगाऊंगा। वैसे मैं इनका 40 साल से मैं इनके यहाँ से गैस ले रहा हूँ, मुझे आज तक कोई परेशानी नहीं हुई है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। नंबर ले जाएगा, ऐसा कोई इश्यूज नहीं है हमको लगता है। हाँ। क्या लग रहा है कि युद्ध के चलते ये पूरा जो डिस्टर्बेंस है वो हुआ है? देखिए, कुछ युद्ध का तो असर है ही, प्लस कुछ थोड़ा अफवाह भी लोगों को फैल गया। लोगों को डर, थोड़ा मन हो गया, डर लग रहा लोगों को, गैस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सरकार ऐसा नहीं चाहेगी कि गैस नहीं मिले, सबको गैस मिलेगा। थोड़ा पेशेंस बना कर रखना पड़ेगा आदमी को। देखिए, यहाँ पर जो एजेंसी के मैनेजर, आप मैनेजर हैं? जी। क्या अभी मिल रहा है आप लोग यहाँ गैस? गैस का कोई किल्लत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, गैस आराम से मिल रही है। बुकिंग कीजिए, 2 दिन में गैस मिल रहा है। लेकिन लोगों को समझना चाहिए, अगर हर कोई ये चाहेंगे कि हमको एक ही दिन में गैस मिल जाए, 140 करोड़ आबादी को 100 करोड़ सिलेंडर कहाँ से आएगा? गैस लेने आई थी? गैस लेने फरवरी से लगा रहे, लग नहीं रहा। अच्छा, नंबर नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है, हम तो 1.5 महीने से परेशान है। मैनेजर साहब तो कह रहे हैं कि जो नंबर लग जा रहा है उसको 25 दिन में गैस देंगे। इसमें रिंग हो रहा है लेकिन ऐसी नहीं आ रहा, तो लग ही नहीं रहा। तुम क्या नहीं लग रहा? नंबर नहीं लग रहा, लगाते क्या बता रहे हैं? गलत नंबर बता रहा है। हाँ, मेरा ऐसी है, गैस खत्म होने पर हम खाना किस पर पकाएंगे? इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, गैस की किल्लत को लेकर जयपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन सामने आया है। 25 दिन का नियम वापस लेने की मांग कांग्रेस की ओर से की गई है। आम जनता को गुमराह किया जा रहा है, कांग्रेस ये कह रही है। दरअसल सरकार ने ये तय किया था कि एक गैस सिलेंडर लेने के बाद जो पहले 15 दिन की अवधि होती थी, जिसके बाद नंबर आसानी से लग जाता था, उसे मौजूदा दौर में 25 दिन का कर दिया गया। और इसी नियम को वापस लेने की मांग कांग्रेस की ओर से की जा रही है। कांग्रेस कह रही है कि सरकार भ्रमित कर रही है लोग। सरकार का कहना है कि अभी पैनिक वाली कोई सिचुएशन नहीं है, सरकार के पास स्टॉक मौजूद है और आम लोगों को घरेलू गैस सिलेंडर सरकार मुहैया करवाएगी। इसके बावजूद कांग्रेस कैसे निशाना साध रही है, जरा देखिए। घरेलू गैस सिलेंडर की बड़ी कीमतों को लेकर अब विरोध प्रदर्शन सड़कों पर होने
लग गया है। लिहाजा जयपुर में एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे कि प्रदेश कांग्रेस जन अभाव अभियोग के द्वारा सड़क पर चूल्हा जलाया जा रहा है और ये जन अभाव अभियोग की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं योगिता शर्मा, इनके नेतृत्व में तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता हैं ये सड़क पर बैठे हैं। सांकेतिक रूप से चूल्हा जलाया जा रहा है और हाथों में इनके तख्तियां हैं। साफ तौर पर लिखा गया कि गैस की कीमतें जो बढ़ी हैं इससे साफ तौर पर चिंता बढ़ रही है। ऐसे में इनसे बात भी करते हैं। आप तमाम लोग अनोखा प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर बैठकर चूल्हा जला रहे हैं, क्या नौबतान पड़ी? एक तो चूल्हा जलाने का देश में ये सड़क पर एक ही उद्देश्य है कि हमारी भोली वाली जनता भी जाने कि ये जो अनुभवहीन सरकार है ना, मीठी मीठी बातें करके कागजों को काला पीला करके उनको ठगने का काम कर रही है। अब आपको कोलकाता की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ गैस की किल्लत से ऑटो चालक बेहद परेशान है। रात से ही लाइन में खड़े हैं ऑटो चालक। कोलकाता में एलपीजी की कीमतों में 5 रुपए का इजाफा भी हो चुका है। ये आपके सामने तस्वीरें हैं। अमूमन इस तरह के ऑटो जो हैं वो सीएनजी पर चलते हैं और इसे भरवाने के लिए कैसे लंबी कतार लग चुकी है कोलकाता के सीएनजी पंप पर। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, जरा इस पर ये रिपोर्ट आप देखिए। कोलकाता के अलग अलग हिस्सों में एलपीजी की किल्लत जो है अब सामने आ रही है। कल से हम देख रहे हैं किस तरह से अलग अलग गैस स्टेशनों पर एलपीजी की दिक्कत सामने आई है। हम देख रहे हैं कि ये दक्षिण कोलकाता का तारातल्ला का गैस स्टेशन है और यहीं पर एलपीजी भरने के लिए तमाम वो ऑटो रिक्शा यहाँ पर आ रहे हैं। कईयों का कहना है कि कल से जो है एलपीजी नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा किस तरह से एलपीजी का जो टैंकर है वो यहाँ पर पहुंचा है और टैंक के आने के बाद जो है ये घंटों से, और कुछ ऑटो रिक्शा ड्राइवर तो रात भर से जो है यहाँ पर कतार में खड़े थे ताकि तब कब उनको जो है ये गैस मिलेगा, और अब जाकर उनको थोड़ा बहुत जो है दिया जा रहा है एलपीजी। लेकिन सबका कहना है कि ये दिक्कत जो है दोगुनी इसीलिए भी है क्योंकि कोलकाता में आज एलपीजी के दाम पर लीटर 5 रुपए जो है बढ़े हैं। 5 रुपए बढ़ने से जो है इनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस गैस स्टेशन के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से कितनी लंबी कतार है और कुछ लोग जो है रात भर यहाँ पर इंतजार कर रहे थे जो एलपीजी रिफिल करने इस गैस स्टेशन पर पहुंचे थे। जहां तक हमारी नजर जाएगी वहां तक जो है आपको इस ऑटो की जो है कतार दिखेगी। तो काफी समस्या का जो है सामना करना पड़ रहा है कोलकाता वासी को, क्योंकि बेहद कम टैरिफ में काफी कम पैसों में जो है वो यातायात कर पाते हैं इस ऑटो के जरिए। और ऐसे में यातायात की सेवाएं जो है अब प्रभावित हो रही हैं क्योंकि कई ऐसे रूट हैं जिसमें ऑटो फिलहाल चलने बंद हो चुके हैं लगभग, क्योंकि उनको एलपीजी नहीं मिल पा रही है। हम देखिए किस तरह से जितना हम पैदल जा रहे हैं, कई किलोमीटर लंबी जो है ये कतार आपको दिखेगी। उनसे बात करेंगे। दादा, कितनी समस्या हो रही है? कितने घंटों से आप लोग खड़े हैं एलपीजी? बहुत समस्या है। 2 घंटा से 2 घंटा हम खड़ा है अभी तक, ठीक है। और सब जगह गैस अवेलेबल नहीं है और दाम भी बढ़ा दिया 2 बार। ये महीना में 2 बार बढ़ा, 2 बार बढ़ा। तो कह रहे कि 5 रुपया बढ़ा। हाँ, बढ़ा है। हाँ, आगे में 3.5 रुपया बढ़ा था, 3 साढ़े 3 बढ़ा था, अभी 5 रुपया आज बढ़ा है। फिर यहाँ पर हम बहुत लोग कह रहे हैं कि रात भर से कतार में खड़े हैं, लेकिन गैस स्टेशन में उनको गैस नहीं मिल रहा है। अब जाकर क्या मिलेगा, कुछ बताया गया है आपको? नहीं, जो लोग रात में था वो लाइट आपका ये गाड़ी उस नहीं था, तो गाड़ी दिक्कत में वो क्या होगा, गाड़ी खाली किया 8:30 बजे का बाद फिर चालू हुआ। हरियाणा के पंचकुला में गैस के लिए सुबह से ही लोग गैस लेने के लिए कतार में खड़े हैं। लोगों का आरोप है कि बुकिंग होने के बावजूद ये गैस नहीं मिल पा रही। हरियाणा के पंचकुला से ये रिपोर्ट आप देखिए जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि कैसे लोग गैस ना मिलने की वजह से परेशान हैं। सरकार का कहना है कि एलपीजी की कोई किल्लत नहीं है और खासकर जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनको आसानी से सिलेंडर मिल रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं बड़ी तादाद में लोग यहाँ सिलेंडर लेने के लिए आए हुए हैं और काफी इंतजार यहाँ करना पड़ रहा है। अभी कितना समय हुआ आपको यहाँ इंतजार करते हुए? सुबह 6 बजे के। और अब क्या, अब करीब 11:30 बज गए हैं। हाँ जी, तो 4-5 घंटे इंतजार मतलब धक्के लगेंगे, क्यों काम करने वाले हैं। तो क्या कमी है सिलेंडर्स की? हाँ जी, बहुत ज्यादा सख्ताई चल रही है। तो ये पहले से दिक्कत है इसी बार हुई है? अभी 3रे महीने तक। इसी 3रे महीने अभी से दिक्कत शुरू हुई है? हाँ जी, और वैसे भी महंगा कर दिया सिलेंडर, गरीबों के लिए महंगाई है, तनख्वाह इतनी है नहीं, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से लेंगे, राशन कार्ड भी कट गए, कहाँ से खाएंगे हम।